हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन है 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन को हम पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, राइट। देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिट। और हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है हमारा 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए पहले हम चेक कैसे करेंगे भाई, हाँ भाई इसके रूट्स हैं या फिर नहीं। तो पहले हम एक छोटा सा नियम हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम रूट्स का नेचर को हम समझ लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होगी उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। ये हमने नहीं पढ़ा भाई, नेचर कैसा होगा। जरा समझिए, इधर ध्यान से समझिए, इधर ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इसमें हमें सबसे मेन क्या होता है, सबसे पहले हमको निकालना होता है, फर्स्ट वी विल फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, उसका पहले आप निकालिए डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है हमारा b² - 4ac, b² - 4ac, राइट। देखिए अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर लिया। डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा d इज इक्वल टू b² - 4ac। अब यहां से थोड़ा ध्यान देना है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट है आपका पॉजिटिव तो आपके रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। रूट्स हमारे कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल मींस इक्वल नहीं होंगे हमारे रूट्स, राइट। पहला केस हमारा। सेकंड केस क्या है हमारा, सेकंड केस हमारा d इज इक्वल टू 0। जब d 0 होगा हमारा तो हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। रूट्स हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और थर्ड केस, ये हमें समझना है, इन तीनों पॉइंट्स को आपको एकदम रोड लर्निंग करना है, आपको एकदम माइंड में अपने जहन में एकदम बनाए रखना है। जब हम बोलेंगे भाई रूट्स हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है, हमें तो डायरेक्ट हमको मालूम है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और थर्ड हमारा केस है व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, फर्स्ट सेकंड और ये हमारा थर्ड, राइट। और थर्ड केस में जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तब हमारे होंगे इमेजिनरी रूट्स और नो रियल रूट्स। मतलब रियल रूट्स नहीं है, इसका मीनिंग क्या, इमेजिनरी है। और इमेजिनरी के बारे में जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप क्लास 11 में, राइट। फिलहाल के आप केवल इसको समझ लीजिए, मतलब रख लीजिए बिना देखे कि भाई हाँ इमेजिनरी रूट्स हमारे कुछ होते हैं। और इमेजिनरी रूट्स के बारे में हम क्लास 11 में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, राइट। नो रियल रूट, नो रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स और इमेजिनरी रूट्स, राइट। ये हमें मालूम होना चाहिए, राइट। अब हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपेयरिंग कर लेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो हम कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमें ये मिल जाएगा a इज इक्वल टू मिल जाएगा 2। भाई a क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² और ऊपर भी कोफिशिएंट ऑफ x² और नीचे वाली में भी, तो हमें 2 मिल गया। और v कितना हमको मिल जाएगा -7 और c हमको मिल जाएगा 3, राइट। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट d, डिस्क्रिमिनेंट d। तो d हमारा क्या होता है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको इस प्रकार लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे तो d हमारा आ जाएगा b² - 4ac, b² - 4ac और v कितना -7 का स्क्वायर -4a हमारा 2 और c हमारा 3। तो यहाँ 49 - 24 इज इक्वल टू 25।
और ये कैसा है हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है इसका मीनिंग क्या है कि हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, राइट। अब देखिए, अब हम देखिए हम जाएंगे मेथड पर। देखो इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिट। हमें सबसे पहले चेक करना था विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से पहले हमको चेक करना था कि भाई इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं या नहीं। हमने देखा कि हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल है, क्योंकि पॉजिटिव आ गया। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, राइट। हमारे जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल हो गए। और जब हमारे रूट्स हमारे रियल और अनइक्वल हैं, इसका मीनिंग क्या है कि इसके रूट एग्जिट करेंगे, वहां पर रूट्स हमारे एग्जिट करेंगे। और यहां पर देखिए जब हम रूट्स निकालेंगे तो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से आप जानते हैं, फैक्टराइजेशन से आप कर लेंगे। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन जो पहले जो हमारी एनसीईआरटी बुक थी, एनसीईआरटी अभी भी जो हमारी बुक है उसमें हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये इसमें लिखा हुआ है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। लेकिन हमें जो लग रहा है कि कंप्लीटिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका हट गया है सिलेबस से, राइट। अगर आएगा तो हम उससे भी करा देंगे। फिलहाल हम जो है इस क्वेश्चन को करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, देखिए एबीसी हमने फाइंड कर लिए हैं, अब हम इसको हम रब कर देंगे और हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या देखिए भाई हमारा, इसको भी हम समझ लेते हैं भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है। देखिए अब हम जाएंगे यहाँ पर हम लिख देंगे वाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर मैंने लिख दिया एक लाइन, चलिए कोई बात नहीं ऊपर ही लिख देते। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा किसने दिया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाज गिव्स अस बाय द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य। किसने दिया था, श्रीधराचार्य। उन्होंने हमें दिया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, राइट। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, राइट। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला हमारा इस प्रकार है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। हमको करना क्या है, केवल ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है और यहाँ पर पुट कर देना है। ए हमारा कितना है 2, बी कितना है -7, सी कितना है 3। केवल और केवल आपको वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है और फाइनल आंसर आप पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 2 साइन आ रहा है, प्लस और माइनस। आज से पहले हम मतलब बहुत सी कम क्वेश्चनों में हमने देखा है प्लस माइनस। इसका मीनिंग क्या है कि हमको एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार लेना है नेगेटिव साइन, राइट। ये हमको समझना पड़ेगा। तो पहले सभी के वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो बी हमारा कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव साइन हमारा पहले आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में आएगा बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a हमारा कितना 2 और c कितना हमारा 3, राइट। अपॉन में हमको मिलेगा 2 इंटू a कितना हमारा 2, राइट। x इक्वल टू में मिल जाएगा +7 प्लस माइनस 49 हो गया ये हमारा, और ये हो गया माइनस का 24। तो रूट में कितना आएगा, हमको मिल जाएगा कितना -7 नहीं है, प्लस का है, प्लस माइनस 25, 40 माइनस माइनस 49 माइनस 24 इज इक्वल टू 25। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, राइट। अब देखिए अब हमारे यहाँ प्लस माइनस साइन आएंगे, 2 साइन हमको मिलेंगे। हमको एक बार लेना है पॉजिटिव साइन, तो हम ये लिख देंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो हमको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 7। पॉजिटिव बोल दिया तो पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव बोल दिया तो नेगेटिव लेना है। ध्यान रखिएगा, ये कितना हो गया 12/4। इट मीन्स x इक्वल टू 3। नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। तो हमको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। और 7 माइनस 5, 7 में से 5 गए तो बचेंगे भाई साहब 2, और 2/4 का मीनिंग होता है x इज इक्वल टू 1/2। और यही हमारे फाइनल आंसर है। और देखिए अगर आप चाहें तो, अगर आपसे कुछ नहीं बोला कभी किससे निकालना है भाई, अगर आपसे बोलता है कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना है। आपसे बोलता है फैक्टराइजेशन मेथड से तो फैक्टराइजेशन से निकालना है। लेकिन फैक्टराइजेशन से हमने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि वो आप जानते हैं
और आप नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जरूर कराएंगे इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट देख लीजिए एक बार, हमने इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं और मैं लूंगा इसी का सेकंड पार्ट। अगर देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा तो रूट हमारे एग्जिट नहीं करेंगे और उस केस में हमें किसी भी मेथड से रूट नहीं निकालने। भाई रूट, नो रियल रूट, इसका मीनिंग क्या है, और इमेजिनरी रूट दोनों का मीनिंग होता है कोई रूट नहीं है। और ये केस कब बनेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, राइट। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, सेकंड पार्ट को मैं अभी सॉल्व करूंगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारा क्या, इसमें आपको क्या करना है, 2x² + x - 4। फर्स्ट सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से इसकी कर लेंगे कंपेयरिंग। क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग। और जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमें a कितना मिल जाएगा 2, v मिल जाएगा 1, c मिल जाएगा -4, राइट। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट d = होता है हमारा v² - 4ac, और v कितना हमारा 1² - 4a हमारा 2 और c है हमारा -4, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 मीन्स 32, 4 4 जा 16 और 16 जो 32, 32 + 1 33। और ये कैसा है आपका पॉजिटिव, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एक केस, थर्ड वाला केस आपको याद रखना है, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो नो रियल रूट्स होगा, मीन्स इमेजिनरी होगा, और उस केस में आपको किसी भी मेथड से रूट्स नहीं निकालने हैं क्योंकि रूट्स वहां एग्जिट नहीं करते हैं, राइट। और उस केस में मैं आपको बता दूं, यहीं पर बता दे रहा हूं क्या बनेगा। जब आप रूट्स निकालेंगे ना तो अभी मैं बताऊंगा मैं, तो इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, राइट। देखिए अब हम निकालेंगे y क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, राइट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये हमारा होता है x = -b ± b² - 4ac का रूट अपॉन 2a, राइट। देखिए x = b कितना है आपका 1 मीन्स पॉजिटिव है, -1 ± v², 1² - 4 इंटू a हमारा 2 और c हमारा -4, राइट। देखिए आप चाहें तो सीधा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 33 आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सेम यही तो होता है। कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, समझते नहीं है ना, फिर सोचते हैं कहाँ से रख दिया डायरेक्ट। भाई ये डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac और यहाँ पर भी तो b² - 4ac है, तो इसका वैल्यू हमने पहले फाइंड कर लिया 33। तो आप सीधा यहाँ पर 33 पुट कर सकते हैं, और नहीं भी पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर यही मिलेगा। 1 + 32, ध्यान से देखिए y4, तो हमें कितना मिल गया -1 ± 33/4, राइट। अब जो मैं बता रहा था, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो यहाँ पर जो क्वांटिटी बनेगी वो नेगेटिव बनेगी। मान लीजिए -33 होता तो ये -33 का रूट आता, और हम जानते हैं कि हम नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं निकाल सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर्स। किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी। और इस नंबर के बारे में जिसको हम बोल रहे हैं इमेजिनरी, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे हम कहाँ पर, क्लास 11 में, क्लास 11 में, राइट। देखिए ये हमारा आ गया 33। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार नेगेटिव ले लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x हमको मिल जाएगा -1 + √33/4 एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, तो हमको मिल जाएगा x = -1 - √33/4, और यही हमारा होगा फाइनल
फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो 2 पार्ट बचे हैं उनको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, और जैसे ही आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आए तो वहां लिख देंगे देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट और इमेजिनरी रूट लिख देंगे। इमेजिनरी रूट रखती है या फिर कोई भी रियल रूट नहीं है, और फिर हम उसके रूट्स को नहीं फाइंड करेंगे, राइट। अगर पॉजिटिव आता है और 0 आता है तभी हमें ये इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। कोई भी फॉर्मूला रूट्स फाइंड करने के लिए तभी अप्लाई करना जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 2 केस में, केवल 2 केस, फर्स्ट और सेकंड, जब आपका डी पॉजिटिव होगा और डी आपका 0 होगा। अगर डी आपका नेगेटिव है इसका मीनिंग क्या है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है रूट्स फाइंड करने के लिए, ये आपको ध्यान, क्योंकि इस केस में हमारे रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।